नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है आत्मकथा विधा। तो चलिए इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि आत्मकथा विधा होती क्या है और उसकी क्या विशेषता होती है। इसके बाद में हम उसको जो उद्भव और विकास है उससे संबंधित दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि आत्मकथा विधा होती क्या है। ठीक है, तो देखिए, आत्मकथा वह साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन का वर्णन करता है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, अपने जीवन के अनुभव, संघर्षों, उपलब्धियों, भावनाओं और घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मकथा वह साहित्यिक विधा है जिसके अंतर्गत क्या करता है, लेखक या व्यक्ति स्वयं के अनुभव को, स्वयं के जीवन के वर्णन को और जो भी उपलब्धियां उसने हासिल की है, उसकी जो भावनाएं हैं, घटनाएं हैं, उसको अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक लिखता है। ठीक है, वो अपने अनुभव को साझा करता है, तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा विधा। कहने का मतलब जब हम अपने मन की बात को बिना किसी झिझक के लेखन कार्य करते हैं तो उसे आत्मकथा करते हैं, यानी खुद की जीवनी, खुद की। ठीक है, देखिए, आत्मकथा अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण गद्य साहित्य की अत्यंत रोचक और साथ ही साथ प्रेरणादायक विधा रही है, जिसका व्यवहारिक उपयोगिता तथा कलात्मक प्रौढ़ता दोनों ही दृष्टिकोण से अपना निजी गौरव स्पष्ट करता है। मतलब जो आत्मकथा रहती है मौलिक होती है। मौलिक यानी क्या, कि व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव को लिखता है ना, कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा रहती है, तो उसे मौलिक क्यों कहा गया है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मकथा अपने हिसाब से लिखता है, जो सोचता है, जो विचार, जिस तरह के उसके विचार रहते हैं, जो वो महसूस करता है, जिस तरह की जो उसको जीवन में संघर्ष रहते हैं, उनकी जो संघर्ष है और बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, उनको याद करके वो अपने जीवन के बारे में स्वयं अनुभव से लिखता है। ठीक है, देखिए, आत्मकथा की प्रमुख विशेषता क्या है कि स्वयं द्वारा लिखित है ना, जो बताया गया है उसी के अंदर विशेषता छुपी हुई रहती है। कि आत्मकथा की पहली विशेषता है कि व्यक्ति या लेखक अपने बारे में लिखता है। ठीक है, लेखक अपने ही जीवन की कहानी लिखता है। यथार्थपरकता होती है, क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति कल्पना नहीं करता है, जो वास्तविक अनुभव होते हैं, जो वो खुद महसूस करता है, उसको उसी तरह से लिखता है। तो इसमें कल्पना नहीं होती है, इसमें ज़्यादातर क्या होती है, यथार्थ होता है, वास्तविकता होती है। आत्मविश्लेषण यानी व्यक्ति जो महसूस करता है, जो अपने आत्म में विश्लेषण करता है, जो चीज़ को देखता है और अपने हिसाब से उसको वैसे जैसा अनुभव करता है, उसका विश्लेषण स्वयं से करता है, उसको उसी तरह से लिखता है। तो लेखक अपने व्यक्तित्व, गुण, दोष और अनुभव का विश्लेषण स्वयं करता है। कालक्रम का पालन करता है। जो घटनाएं हैं आमतौर पर क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाती है, तो कालक्रम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। भावनात्मक होता है, क्योंकि आत्मकथा जो लिखी जाती है वो भावनात्मक होती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं जो महसूस करता है उसी को लिखता है। ठीक है, तो ये भावना प्रधान होती है। इसमें लेखक की निजी भावनाएं और संवेदनाएं झलकती हैं। प्रेरणादायक तत्व रहते हैं कि व्यक्ति जो जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, संघर्ष महसूस करता है, उसको लिखने के बाद उसने किस तरह से अपनी तरक्की हासिल की या अपने मुकाम तक पहुंचा, तो एक प्रेरणादायक तत्व होता है। तो पाठकों को प्रेरणा देने का उद्देश्य भी होता है कि व्यक्ति स्वयं के जीवन से दूसरों को किस तरह से मोटिवेट करे, किस तरह से प्रेरणा दे। तो आत्मकथा अपने जीवन के अनुभव को, अपने जीवन के संघर्षों को और किस तरह से उसने अपने ये सारी बाधाएं, परेशानी को पार करके किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया या बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया, उसके बारे में वो समाज के सामने साझा करता है कि लोग उससे प्रेरित हो और उसके प्रेरित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। देखिए, प्रमुख आत्मकथाएं, अभी हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य में बहुत सारी ऐसी आत्मकथा लिखी गई है। तो सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी ने लिखा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। अर्धकथा हरिशंकर परसाई ने लिखा है। अब देखिए, आत्मकथा, ठीक है, ये जो महान व्यक्ति थे उन्होंने भी लिखा है और बहुत सारे लेखकों ने भी लिखा है, पर जो प्रमुख था वही बताया है। देखिए, आत्मकथा का क्या उद्देश्य होता है, अपने जीवन के अनुभव साझा करना, पहले ही बताया मैंने, समाज को प्रेरित करना, अपने समय और परिस्थिति का चित्रण करना, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करना। ठीक है ना, ये प्रमुख उद्देश्य होते हैं, क्योंकि आत्मकथा लिखने का मेन क्या उद्देश्य है कि समाज के साथ अपने विचारों को साझा करना, समाज को प्रेरित करना और अपने समय और परिस्थिति का चित्रण करना, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करना।
ठीक है, तो ये प्रमुख उद्देश्य रहते हैं। अब देखिए हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकार लेखक कौन हैं, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, सियाराम शरण है, निराला है, महादेवी वर्मा है, बनारसी दास है, प्रताप नारायण मिश्र है, श्रद्धानंद है, राजेंद्र प्रसाद है, महात्मा गांधी आदि जैसे आदि जो प्रमुख कथाकार है जिन्होंने अपनी जीवनी के बारे में लिखी है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।